नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर उन्नाव से हमारे पास है। संदिग्ध हालत में 3 लड़कियों के मिलने से वहां पर सनसनी फैली हुई है। जंगल में ये तीनों लड़कियां मिली। डॉक्टर ने बाद में 2 लड़कियों को इनमें से मृत घोषित कर दिया। तीनों ही किशोरियों को बांधा गया था। जानवर के लिए चारा लेने निकली थी लड़कियां। और इस सारे कांड पर, उन्नाव कांड पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बहुत सख्त। अधिकारियों से उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांग ली। घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने। तीनों किशोरियों को बांधा गया था। दावा है कि पीछे उन्हीं के दुपट्टों से उनके हाथ बंधे हुए थे। यह दावा इन्हीं किशोरियों में से पिता ने की है और परिवार के सदस्य ने की है, लेकिन पुलिस अभी तक ऐसा कुछ नहीं कह रही है। प्रकाश उनमें से एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके बेहतर इलाज के लिए सीएमएस ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है ताकि बच्ची का समुचित इलाज हो सके। अभी प्राइमरी स्टेज में है सारी जो पूछताछ है और हम लोग इसको पूरी टीमें लगा के जो है पूरा एफर्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। प्राइमा फेसी बॉडी पे अभी तक कोई इंजरी मार्क्स जो है नहीं पाए गए हैं। पूरी जांच हम गहराई से कर रहे हैं और गंभीरता से इसकी पूरी जांच करके आगे जो भी तथ्य जैसे प्राप्त होंगे वैसे आपको अवगत करेंगे। सर, क्या कुछ टीमें गठित करी गई हैं? इसमें टीमें गठित की गई है। 6 टीमों का भी प्रेजेंटली जो है गठन किया गया है और ये सभी लोग जो है काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। गाँव वालों से और अन्य जगहों से जानकारी भी की जा रही है। सुपरिटेंडेंट पुलिस उन्नाव को भी आप देख सुन रहे थे। वो कह रहे हैं 6 टीमें गठित की गई हैं और वो तथ्यों की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। अपडेट ये है कि तीसरी बच्ची जो जीवित है उसका कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पहले जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, वहां से फिर कानपुर के हैलट हॉस्पिटल से रेफर किया गया है और उसका इलाज चल रहा है कानपुर के इस हॉस्पिटल में। पांच तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस सारे घटनाक्रम को दिखाती और बताती हुई। 3 लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली। 2 लड़कियों की मौत हुई, बाद में डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव है। एक लड़की का इलाज कानपुर में चल रहा है और डीजीपी एससी अवस्थी बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं इस सारे घटनाक्रम पर और उन्होंने अधिकारियों से बहुत डिटेल रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मांग ली है इस वारदात से जुड़ी हुई। 5 तस्वीरें इस सारे घटनाक्रम को डिपिक्ट करती हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हम इस समय खड़े हैं उस घर में जहां की एक बेटी की कल खेतों में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। हम बिटिया के परिवार वालों से यहां पर बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ। हमारे साथ एक बच्ची की मां यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। साहेब हरेरी बरसिंग काटे खेत में गई थी। हम पाचे साहेब घर ते हम उनो चितिरा बिटिया कह लगी हम बरसिंग काट लाई हमारे न भाई तो रात वही गए जब हुआ ते हमारे नोच के लेके आन। आप लोगों को कितने बजे पता चला था घटना का? साहेब हुआ ते जब उन्ध्यार हम हरेरी लाया न छिचरौंदू हो लाग तब हम कह मेरी बिटिया नहीं आई तो का सबते पूछे न कहीं नहीं या नहीं आई। हरेरी साहेब ऐसे डारी के ने बागी गए न सब तन ढूंढनी यार नार। ये बता रहे हैं कि बेटियों के, तीनों बच्चियों के हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे, क्या आपने देखा था? दुपट्टा साहेब सब गर्दन में कसे रहे। तीनों बच्चियां एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थीं। तरी ऊपर साहेब लती रहे ताले फरा सब मुइते निखरा। अरे दैया माँ साहेब कोई दुश्मन नहीं मिलो, कहीं काम कहीं दे। आप लोगों को किस पर शक है? किसी पर साहेब नहीं गांव हमसे किसी से लड़ाई नहीं साहेब, किसी से लड़ाई नहीं साहेब, हम किसका कही दे। अरे साहेब हमारा लड़ाई नहीं कहू तेने। तो ये थी बच्ची की माँ जो
जिस बच्ची की मौत हुई है ये उसकी माँ हैं। ये कह रही हैं कि किसी भी तरह की किसी से कोई रंजिश नहीं है, गांव में कोई झगड़ा नहीं है और ये परिवार बेहद गरीब परिवार है जो खेती किसानी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पर जो भी जानकारियाँ बच्ची की माँ ने दी हैं उसके मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का, लेन देन का या किसी भी तरीके के विवाद से जुड़ा नहीं है। आगे पुलिस को छानबीन करनी है कि जांच में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, तीनों बच्चियों की उस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, उनके साथ क्या घटना हुई, ये पुलिस की छानबीन का विषय है। अभी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, तब राज खुलेगा कि आखिर 2 बच्चियों की मौत कैसे हुई। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। हम यहाँ इस समय उसी खेत में खड़े हैं जहाँ बच्चियाँ गंभीर स्थिति में पाई गई थीं और पुलिस की एक टीम यहाँ पर छानबीन कर रही है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर क्या घटना हुई है। सर कोई जानकारी देंगे आप? कुछ नहीं, इस संबंध में मैं कुछ अभी नहीं कहूँगा जब तक हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बाइट दी। अभी इसके बारे में कुछ पुलिस की छानबीन चल रही है और बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी है। पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि बहुत सारी जांचें, अभी बहुत सारी बातों की जानकारी मिलना बाकी है, बहुत सारी रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। आगे कुछ देर में यहाँ पर और अधिकारियों के आने का मामला चल रहा है। अधिकारी आके यहाँ पर छानबीन करेंगे। ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर किसी को लाना भी बहुत मुश्किल है। रास्ते नहीं हैं और हर तरफ झाड़ियाँ हैं, फसल उगी है, पूरी फिसलन इतनी है कि कोई भी पगडंडी पर भी नहीं चल सकता है। यहाँ पर पुलिस देख रही है कि बच्चियों के पड़े होने की जगह जहाँ पर वो पाई गई हैं वहाँ कोई और सबूत और साक्ष्य मिल जाए, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। हम आपको और अपडेट देते रहेंगे इस पे। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ के लिए। उन्नाव कांड पर राजनीति शुरू हुई है। आप सांसद संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। जांच के बाद सामने आ जाएगा सच, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 किशोरियां जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई, जिसमें से 2 की मौत हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए। आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है, एक नई कहानी गढ़ने लगती है। इस मामले में भी पुलिस का बयान आ गया बगैर जांच किए। तो आपने पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखे। हमने आपको सुनील सिंह साजन की बात भी सुनवाई थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से रिएक्ट किया था। अभी आपने संजय सिंह की बात देखी। हमारे 2 संवाददाता ताज़ा अपडेट्स लेके इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं उन्नाव से विवेक त्रिपाठी, हमारे साथ हैं शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। पहले हम उन्नाव चलेंगे और विवेक से जानेंगे कि इस वक्त वहां से ताज़ा खबर उनके पास क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है, बताइए और दिखाइए विवेक। जी राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले उन्नाव के विधायक अनिल सिंह यहाँ पर आ गए हैं। राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है उन्नाव का पूरी तरह से। पुलिस ने सारे हालात संभालने के लिए बैरिकेटिंग कर रखी है और लोहे की बैरिकेटिंग, और लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। विधायक अनिल सिंह आप देख रहे हैं कैमरे में, पीछे घर की तरफ जा रहे हैं जहां पीड़िता का घर है जी। विधायक अनिल सिंह वहां जा रहे हैं और वहां उनके परिवार वालों से मिलकर बातचीत करेंगे, सारी घटना की जानकारी लेंगे। इसी बीच यहां पर जो समाजवादी पार्टी और दलित संगठनों से जुड़े तमाम लोग आ गए हैं। चूंकि जो मरने वाली लड़की है वो दलित है, दलित समाज से है, इसलिए ये मुद्दा और भी हाईलाइट हो रहा है, इसलिए और भी चर्चा में आ गया है। यहाँ पर तमाम संगठन के लोग बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ नारेबाजी शुरू की और पुलिस की जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस की फोर्स भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आला अधिकारी भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं।
10 बजे यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में 10 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये राज खुलेगा कि आखिर लड़कियों की मौत किस तरह से हुई है। उनका गला घोटा गया है, उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनकी मौत हुई है, या फिर उनको जहर दिया गया है, या किसी सांप ने या किसी कीड़े ने काटा है। ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से राजनीतिक माहौल हो चुका है। तमाम पार्टियों के लोग और तमाम संगठनों के लोग इकट्ठा होकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि लड़की के जिस लड़की की मौत हुई है, 2 लड़कियों की, उनके परिवार वालों को पुलिस ने थाने में बिठा रखा है। थाने से उनको छोड़ा जाए, ये लगातार मांग कर रहे हैं। थाने में क्यों बिठा रखा है, ये भी सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई दोषी है, कोई आरोपी है, तो उसको ढूंढने के बजाय पुलिस पीड़ित परिवार को ही परेशान कर रही है, ये ऐसा आरोप है और उन लोगों ने छोड़ने की मांग की है। ठीक है विवेक, का इस बात से भी कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने अगर परिवार को ही, पीड़ित परिवार को ही थाने में उसके सदस्यों को बैठाया है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी हम लखनऊ चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। शैलेश, खबर है कि डीजीपी साहब बहुत सख्त हैं और उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। क्या इस हवाले से जानकारी है आपके पास? राजन, देखिए, निश्चित रूप से बड़ा मामला है ये, और इसे लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को भी घेर रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा, आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो डीजीपी हैं एससी अवस्थी, उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, और एडीजी जोन जो है एसएन सावत और आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, ये लोग मौके पर हैं। उनसे पल पल की अपडेट भी ली जा रही है, और सूत्रों की माने तो जो गृह विभाग है वो भी डीजीपी के माध्यम से इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो ले रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वहाँ पर पुलिस की जाँच चल रही है, पल पल की अपडेट्स को यहाँ पर लिया जा रहा है। और डीजीपी ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी भी जताई है। बच्चियों की मौत कैसे हुई ये भले अभी साफ नहीं है, लेकिन मौत तो हुई है 2 बच्चियों की, और तीसरी बच्ची की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में जो यहाँ पर डीजीपी हैं, उन्होंने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की अधिकारियों से, और कहा है जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट उनको दी जाए कि आखिर ये कैसे हुआ, ये सब जो घटना है वो कैसे हुई, कैसे उन बच्चियों की मौत हुई, इसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती तफ्तीश की जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है, वो डीजीपी को मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक, आप घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए, आपसे हमें तमाम अपडेट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के सामने हंगामा किया है। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा के गेट पर जा पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे हैं सपा एमएलसी सुनील साजन और इसके अलावा राजपाल कश्यप। सपा नेता गन्ना लेकर विधानसभा के अंदर जाने पर अड़े। आज ही से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, और ये देखिए क्या हुआ, तस्वीरें देख लीजिए आप। गन्ना लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच गए। वो कह रहे हैं इसके साथ ही अंदर जाने दिया जाए परिसर के भीतर, विधानसभा परिसर के भीतर। और देखिए कैसे धक्का मुक्की भी हुई। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सुनील सिंह साजन, पुलिस से भिड़ गए कार्यकर्ता। विधानसभा के दरवाजे पर खूब हंगामा हुआ। विधानसभा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, 700 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान वहां पर तैनात। उसके बाद भी जबरदस्त हंगामा, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लखनऊ से। शैलेश, क्या यह हंगामा अभी भी चल रहा है या अभी खामोश है मामला? बिल्कुल राजेंद्र, ये हंगामा जो है सपा विधायकों का अभी भी जारी है, और इस समय जो विधायक है वो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस समय भी जो सपा के विधायक है वो गेट पर चढ़ गए। हालांकि इनको एंट्री मिल चुकी है, वो अंदर आ चुके हैं इस समय, और अंदर आने के बाद यहाँ पर इन लोग का विरोध जो है वो नारेबाजी चल रही है, हाथ में पेट्रोल डीजल, और इसके साथ ही गन्ना लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देखिए इनका जो विरोध है चल रहा है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राजेश सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और कई विधायक जो है वो इस समय गेट पर यहाँ पर चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक जो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी वो भी मौजूद थे, इसके अलावा राजेंद्र चौधरी थे। इन लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर किसान पंचायत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान बिल जो आए हैं उनको लेकर विरोध जताया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक। सड़क का विरोध हमने देखा, सदन परिसर के अंदर ये जो विधानसभा परिसर है यहाँ पर हमने विरोध देखा। उनका कहना है कि सदन में भी ये विरोध होगा, राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसका भी ये लोग विरोध करेंगे। राजेंद्र चौधरी ने ये बात खुलकर कही। और देखिए एबी प्रियंका ने पहले ये बात कही थी कि आज जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 11 बजे से अभिभाषण होना है, उसका विरोध कर सकते हैं सपा के जो विधायक है और बाकी विपक्षी भी। तो राजेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो लोग यहाँ पर विरोध करेंगे अभिभाषण का, और लगातार चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इस पर घेरेंगे।
सपा के एमएलसी यहाँ पर राजपाल कश्यप इस समय मौजूद है, उनसे बात कर। राजपाल कश्यप जी से हम सीधे बात करेंगे। जी जी। राजपाल जी, ये बताएं कि किसान पंचायत कर रहे हैं, आप लोग विरोध जता रहे हैं अपना। देखिए, किसान लगातार महीनों से धरने पे बैठे, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। ये बेरहम बीजेपी सरकार उनकी बात ही नहीं सुन रही। अडानी अंबानी के हाथ बिक गए हैं और अडानी अंबानी के हाथ में बनाए हुए कानून उनके विधानसभाओं और लोकसभाओं में लागू कर रहे हैं। यही कहते थे बीजेपी के लोग, देश बिकने नहीं देंगे। रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, BPCL कंपनी बेच दी। आज बच क्या रहा देश में? और गरीब और किसान को भी बेचना चाहते हैं, वो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी आज सपा जो है वो राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसका भी विरोध करने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी तब तक विरोध करती रहेगी इस बीजेपी सरकार का कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते हैं। और महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित। उन्नाव में 2 बेटियों की हत्या हो गई। आप कितनी बेटियां उन्नाव में शहीद हो चुकी, जिंदा जला दी गई। कितनी बेटियां मुख्यमंत्री कार्यालय पे आत्मदाह कर चुकी हैं। ये गूंगी बहर की सरकार। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। और शैलेश से पूछिए कि अभी विधानसभा में सत्र शुरू होने वाला है, इनको एंट्री मिल गई है, तब भी गेट पर क्यों चढ़े हुए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से एक बात है राजपाल जी, आप लोग को अब तो अंदर एंट्री मिल गई, फिर लोकतंत्र का मंदिर है, फिर गेट पर चढ़कर इस तरह का विरोध क्यों? आज ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार सुन रही है किसी का, किसान दिल्ली में धरने पे बैठे हैं, बहन बेटियां यहाँ आत्मदाह कर रही हैं, तब भी मुख्यमंत्री के आंख कान नहीं खुल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। तो और क्या करें हम लोग, बताइए ना, हम लोग क्या करें? ठीक है शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ गई बात राज्यपाल कश्यप की, अब घुसने आ गई बात राज्यपाल कश्यप की। वो जस्टिफाई कर रहे हैं, गेट पर चल के जो प्रदर्शन हो रहा है उसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है शासन के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, इसलिए उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। बड़ी खबर है, देश भर में आज रेल रोकेंगे किसान। चक्का जाम के बाद अब रेल रोकने का प्लान है किसानों का। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने का प्लान है और किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा इस अभियान की वजह से, रेल रोको जो आह्वान किया है किसान संगठनों ने उसकी वजह से। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है और ऐसे में आगरा में किस तरह से प्रशासन और पुलिस अलर्ट है, इसलिए मैं इस समय राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी यहाँ डिप्लॉय किए गए, यानी किसी भी हाल में जो रेल है उसके संचालन को अगर किसान अवरुद्ध करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जगह जगह जो LIU है, जो लोकल और अन्य खुफिया एजेंसी हैं, उसके इनपुट्स के आधार पर भी किसानों कि क्या इसमें मूवमेंट है इस पर नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय किसान यूनियन आज शमशाबाद इलाके में ज़रूर रेल रोकने का उन्होंने आह्वान किया है, लेकिन क्या पुलिस की सतर्कता के चलते क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे, ये देखना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही अब आगरा में भी लगातार जो किसान मूवमेंट है उसको तेज़ी देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 24 तारीख को आगरा के किरावली आ रहे हैं और वो किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन आज जो रेल रोको आंदोलन है उसको पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ये बात कही है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। उनका कहना है कि हम रेल रोकेंगे, जो ट्रेन का ड्राइवर है उनको माला पहनाएंगे, जो यात्री जो पैसेंजर उतरेंगे ट्रेन से उनको हम पानी, दूध, बिस्किट देंगे, बच्चों को दूध देंगे। कुल मिला के हमारा जो पूरा उद्देश्य है वो ये है कि एक मैसेज सरकार को जाए कि हम इस पूरे आंदोलन को एक गांधीवादी तरीके से, एक अहिंसात्मक तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी की जिस घटना के बाद पूरी तरह से सरकार, प्रशासन, कोई भी कितने बजे से ये आंदोलन होगा? ये तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा, 12 बजे से। और ट्रेन तो आई नहीं रही, रेल कहीं हेलो, ट्रेन तो आई नहीं रही, ट्रेन चल कहाँ रही? ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक हो, इसके लिए हाँ शांतिपूर्ण तरीका है। हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे
उनको दूध पिलवाएंगे, लस्सी पिलवाएंगे, चने देंगे, केले बांटेंगे, मौसम बांटेंगे, उन्हें अपनी बात बताओगे। रेल तो चली नहीं रही, हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार को रेल चलवाओ। रेल चल कहाँ रही, रेल तो ये बेचने का प्लान बना रहे, प्राइवेट रूट को दे रहे रेल। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि रेल चल नहीं रही, लेकिन जो रेल चल नहीं रही है उसको ही वो रोकने की बात भी कह रहे हैं। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल